नमस्कार, हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। आधार कार्ड से मिलेगा सरकारी स्कीमों का लाभ, सरकार ने जारी की अधिसूचना। कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग के मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना, प्रभा सिंचाई योजना तथा ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री आवास योजना और मातृशक्ति बीमा योजना के लिए आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग करने को अनुमति दे दी गई है। इन योजनाओं के लाभार्थियों में से अगर किसी ने आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे भारत सरकार की वेबसाइट UIDAI पर आधार कार्ड बनाने के लिए एनरोलमेंट करनी होगी। योजना का लाभ लेते समय अगर लाभार्थी की एनरोलमेंट हो गई है तो उसे अपनी एनरोलमेंट पर्ची पेश करनी होगी। लेकिन अगर आधार कार्ड के लिए लाभार्थी ने एनरोलमेंट नहीं किया है तो फिर उसे फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक या फिर पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या फिर राशन कार्ड के जरिए ये योजनाएं मिलेगी। लेकिन लाभार्थी को जल्द से जल्द आधार एनरोलमेंट करना जरूरी होगा। गौरतलब है कि कृषि विभाग की ओर से संचालित की जा रही मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना के तहत पात्र कृषक उत्पाद संगठनों को लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ कुल परियोजना का 30% तक सीड मनी प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रभा सिंचाई योजना के तहत किसानों को सामुदायिक स्कीमों पर 100% और बोरवेल और कुएं के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित की जा रही मातृशक्ति बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीण परिवारों को किसी प्रकार की दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, नसबंदी, शिशु के जन्म और प्रसूति केस में हुई अनिष्टता के लिए 2 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के धारकों को 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन सभी स्कीमों का लाभ लेने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के तौर पर जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में अब लोगों को पहचान पत्र दिखाकर इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। मजदूरों के तबादले रद्द न किए तो रोकेंगे 4 लेन का काम। जिला कुल्लू में बनाला से रामशिला तक 4 लेन निर्माण कार्य में जुटी निजी कंपनी के द्वारा स्थायी श्रमिकों के तबादले को लेकर श्रमिकों ने अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। भवन एवं सड़क निर्माण यूनियन जो C2 से संबंधित है, उन्होंने कंपनी प्रबंधन से मांग रखी है कि श्रमिकों के तबादले जल्द से जल्द रद्द किए जाएं। अगर कंपनी प्रबंधन ने मजदूरों के तबादले रद्द नहीं किए तो 4 लेन का कार्य रोक दिया जाएगा और सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाएंगे। यूनियन के अध्यक्ष परवीन का कहना है कि श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F एक्ट के तहत नाम दिया जाए, क्योंकि जब कंपनी में श्रमिकों की नियुक्ति की गई उसमें किसी भी श्रमिक को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था और न ही नियमित कर्मचारी वाली कोई सुविधा कंपनी के द्वारा दी गई थी। श्रमिकों को कोई न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया गया था और अब कंपनी प्रबंधन द्वारा श्रमिकों का तबादला बाहरी राज्यों में किया जा रहा है ताकि श्रमिकों को लाभ देने से कंपनी बच जाए। परवीन का कहना है कि यह निर्णय मजदूरों के हकों के खिलाफ है और कंपनी प्रबंधन से मांग की जाती है कि श्रमिकों की वरिष्ठता सूची बनाई जाए और उसके आधार पर उन्हें सभी छंटनी लाभ भी दिया जाए। अगर प्रबंधन वर्ग इस मांग को नहीं मानता है तो मजबूरन में यूनियन को हड़ताल पर जाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। IGMC के ब्लड बैंक को जाने वाला रोड टूटा, दिक्कतें बढ़ी। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC के महत्वपूर्ण ब्लड बैंक CT स्कैन MRI टेस्ट करवाने जाने वाले लोगों को मार्ग के टूटने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये मार्ग बीते दिनों IGMC की बनी नई OPD के चले कटाई के काम के कारण ढह गया है, जिससे यहां से आवाजाही बंद हो गई है। अब इस सड़क को लेकर IGMC और नगर निगम एक दूसरे की जिम्मेदारी बताते हुए दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नतीजतन इस मार्ग से खास तौर पर CT स्कैन MRI ब्लड बैंक टेस्टिंग और यहां तक कि कोविड सेंटर जाने वाले लोगों सहित वाहनों व आपात सेवाओं में वाहन प्रयोग करने वाले मरीजों व तीमारदारों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इस मार्ग के टूटने के
कारण करीब 1 दर्जन वाहन भी फंस गए हैं और यहाँ पर आने वाले आपात सेवाओं वाले वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई है। फंसे वाहन तभी बाहर निकल पाएंगे जब मार्ग दुरुस्त होगा, अन्यथा वे खड़े खड़े ही यहाँ जर्जर अवस्था में आ जाएंगे। मार्ग के ढह जाने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है, वहीं अस्पताल के वाहनों सहित आपात सेवाओं वाले वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। नगर निगम को इस बारे में कुछ करना चाहिए और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करके इसे जल्द दुरुस्त बनाना चाहिए। हमीरपुर में 122 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। जिला में मंगलवार को 122 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट में 93 और RT-PCR टेस्ट में 29 की पुष्टि हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. विनोत्री ने बताया कि मंगलवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 466 सैंपल लिए गए, जिनमें से 93 पॉजिटिव निकले। उन्होंने बताया कि RT-PCR टेस्ट हेतु सोमवार को लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट भी मंगलवार को प्राप्त हुई, जिनमें 29 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।